जब मौजूदा कमिश्नर साहब गए, कमिश्नर के पास जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भी चार्ज होता है। इन्होंने उसकी अलाइनमेंट को जो है वो चेंज किया और यूनिलैटरली जो है उसके मोड को भी चेंज किया। जो लोन में प्रोजेक्ट होना था उसको पीपीपी मोड में लेके आए और उसकी अलाइनमेंट जो है उसको चेंज करके बांट की बजाय रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया और उसको जो है वो मूरत मोटरवे पे टच किया और उससे आगे जो है एक अटक लूप जो है वो क्रिएट किया, जो कि फिर वहाँ से सी पैक हाईवे और उसके बाद M1 से क्रॉस करता हुआ संगजानी के पॉइंट पे जीटी रोड पे जाके ख़त्म होता था। इस सारे अमल में जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो इनिशियली बहुत कम थी वो बढ़ते बढ़ते 40 अरब रुपए जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई और 16 अरब रुपए जो है वो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट हो गई। अब इसमें जो इशू है कि इस सारे प्रोसेस की अप्रूवल जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि P&M बोर्ड है जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब हेड करते हैं उनसे लेना जो है वो ज़रूरी थी एज़ पर लॉ। जब मार्च 2020 में ज़ीरक कंपनी को हायर किया गया कंसल्टेंसी के लिए, तो उसको जो है उसका काम था कंसल्टेंसी करना कि उन्होंने रोड्स के ब्रिजेस के डिज़ाइन बनाने थे, क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन बनाने थे, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस देनी थी। लेकिन वो काम उनसे करवाने की बजाय उनको कहा गया कि आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज करें और नई अलाइनमेंट जो है वो बनाएं। इस नई अलाइनमेंट के बनाने से जो रोड की लेंथ है वो 36 किलोमीटर से बढ़ के 68 किलोमीटर हो गई और इसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 60 अरब रुपए तक पहुंच गई। अब जो ज़ीरक को हायर करके जब मार्च 2020 में कहा गया कि आप इसकी नई अलाइनमेंट बनाएं, उस वक़्त किसी भी गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल नहीं थी। मीनिंग देयर बाय कि इन्होंने यूनिलैटरली जो है वो डिसाइड किया कि हम इसकी नई अलाइनमेंट बनाएंगे और हम इसकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ेगी। जब ये प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट के CDWP में आया और उसके बाद जब P&D में गया, तो वहाँ से वाज़े तौर पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट हुई कि आप इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से लेंगे अलाइनमेंट की। लेकिन वो अलाइनमेंट के लिए वहाँ पे मीटिंग नहीं हो करवाई गई और उसकी अप्रूवल जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से नहीं ली गई। इसके बाद ज़ीरक ने जो डिज़ाइन मुकम्मल किया, ज़ीरक ने डिज़ाइन मुकम्मल करके सबमिट किया, तो ज़ीरक का डिज़ाइन जो है वो नेस्पाक को दे दिया गया और जब ये डिज़ाइन नेस्पाक के पास गया है तो वहाँ से मज़ीद गड़बड़ जो है शुरू हुई। नए इंटरचेंजेस जो है वो ऐड किए गए और जो एग्जिस्टिंग इंटरचेंजेस के डिज़ाइन थे उनमें लोकल एक्सेस को शामिल किया गया। लोकल एक्सेस का मतलब ये है कि नॉर्मली एक मोटरवे जब दूसरी मोटरवे से मिलती है तो ट्रैफिक ट्रांसफ़र होती है, लेकिन वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। इसके बावजूद जो है वहाँ से लोकल ट्रैफिक की एंट्री के लिए रास्ते खोले गए, जिसका कि मेजर बेनिफिट जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी मार्केट को हुआ। इसके अलावा सितंबर 2020 में एक नाइट रेंडरिंग मैप इशू किया गया जिस पे RDA और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मोहर लगी हुई थी। उसके अंदर जो है अनअप्रूव्ड अलाइनमेंट दिखाई गई जिसकी कि किसी से कोई अप्रूवल नहीं थी। उसकी वजह से अगेन वहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी हाइप जो है वो क्रिएट हुई और लोगों ने जो है उसमें अपने अपने मकासद जो है वो पूरे किए। जब इन्होंने ये नई अलाइनमेंट बनानी थी तो उसमें इन्होंने NHA को ट्रैफिक ट्रांसफ़र करनी थी पंजाब गवर्नमेंट की रोड से और जो DI खान हकला मोटरवे है जिसको सी पैक हाईवे कहते हैं, उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपनी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करना था। उसके लिए ज़रूरी था कि NOC जो है वो लिए जाते CDA से, NHA से, जो कि नहीं लिए गए। फिर जो है इसका कुछ हिस्सा जो है 2 किलोमीटर आखिरी जो है जो कि संगजानी GT रोड के ऊपर है वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आता है। इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में जो है इन्होंने CDA को प्रेजेंटेशन दी। CDA ने क्लियरली कहा कि जी इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, अगर यहाँ पे बनाना होगा तो हम खुद बनाएंगे। फिर ये मैटर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया तो उन्होंने भी यही कहा कि जी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो CDA खुद काम करेगी, बाकी पंजाब गवर्नमेंट अपना काम खुद करे। और उस सिलसिले में एक रिटन लेटर इशू किया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि CDA की जुरिस्डिक्शन में सिर्फ CDA काम करेगी। लेकिन इसके बावजूद जब इन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल जो है अखबारात में फ्लोट किया जिसकी कि कोई अप्रूवल नहीं थी, उसमें उस CDA के हिस्से को शामिल किया गया।
मज़ीद ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जब मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 60 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कर सके, और उनको रिंग रोड बनाने का कोई तजर्बा भी नहीं है। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि जो लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी है इसको अपग्रेड करके इसको पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी डिक्लेयर किया जाएगा, और पिंडी का प्रोजेक्ट जो है वो कमिश्नर पिंडी नहीं करेंगे बल्कि पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी करेगी। इस डिसीजन के बावजूद कमिश्नर पिंडी ने जो है उसका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अखबार में फ्लोट किया विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, और उसको जो है वो बाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को विड्रॉ करना पड़ा। वो इनकी अथॉरिटी बिल्कुल नहीं थी। अब इसमें मज़े की बात यह है कि जब तक अलाइनमेंट फाइनल ना हो आप लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बताएंगे कि ये सड़क यहाँ से यहाँ जा रही है तब ही आप लोगों से ज़मीन खरीदेंगे। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अलाइनमेंट 2.6 अरब रुपए की जो है वो ज़मीन खरीदी गई, जिसका कि कोई जवाब नहीं था। सरकार का 2.6 अरब रुपया जो है वो ज़ाया कर दिया गया लैंड एक्विजिशन में, जिसकी कि अप्रूवल ही कोई नहीं थी। और दूसरी बात उसमें ये कि जब अटक के अंदर ज़मीन खरीदी गई तो उसके लिए आरडीए के लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को कहा कि तुम जाके ज़मीन खरीदो, जिसका कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया, उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी वहाँ पे। इसके अलावा जो लैंड्स की पेमेंट्स हुई हैं उनके रेट के अंदर भी जो है वो गड़बड़ है। पिंडी में जो है वो पैसे कम दिए गए और अटक के अंदर जो है वो रेट ज़्यादा था। दूसरी बात ये कि पिंडी की रिंग रोड का तो लोगों को पता था कि यहाँ पे रिंग रोड बन रही है, ये तो 2014-15 से प्रोजेक्ट चल रहा था। अटक में जो है वो पीपल वर नॉट श्योर कि यहाँ पे रिंग रोड बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए पहले इलीगली जो है वहाँ पे मार्किंग्स बनाई गई कि यहाँ से रिंग रोड गुजरेगा, तब लोगों को यकीन नहीं आया तो नाइट रेंडरिंग मैप इशू किया गया, तब लोगों को यकीन नहीं आया। तो 70% ऑफ द पेमेंट 2.1 बिलियन रुपीस जो है वो अटक में ज़मीन ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किए गए, जो कि इनकी अथॉरिटी नहीं थी। सिर्फ ये था कि जब लोगों को पता चलेगा कि जी यहाँ पे ज़मीन ख़रीद ली गई है तब लोगों को यकीन आएगा कि जी यहाँ से रिंग रोड गुजर रहा है, और तब जो है वो बेनिफिट्स जो है वो लिए जा सकेंगे। इसमें जो है गवर्नमेंट के पैसे का ज़िया है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, गोइंग बियॉन्ड देयर ओन जुरिस्डिक्शन है। तो इस सिलसिले में जो है वो एंटी करप्शन ने केस दर्ज किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को लॉस हुआ है 2.6 बिलियन का। और साबका कमिश्नर कैप्टन महमूद और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर रावलपिंडी वसीम ताबिश को हमने गिरफ़्तार किया है। जब थोड़ी सी हमने मज़ीद तफ्तीश की तो मार्च 2021 में लैंड एक्विजिशन ऑफिसर साहब ने 12 प्लॉट्स जो है 12 प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं टॉप सिटी में, जिनकी के वैल्यू जो है वो 6 करोड़ रुपए ज़ाहिर की गई है, जबकि हमारा ख्याल है कि ये सिर्फ 1/3 वैल्यू शो की गई है। ये उनके अपने डॉक्यूमेंट से हमें जो है पता चला है। और जो कमिश्नर साहब हैं उनके बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन है जारी हैं। हमें कुछ हिंट्स हैं कि उनकी कुछ बेनामी अगर इन्वेस्टमेंट है तो हम उस पर काम कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है ये तो पहला हो गया पोर्शन अलाइनमेंट का। दूसरी बात ये आती है कि फ़ायदा दिया गया है, जिसको फ़ायदा दिया गया है उसका क्या करना है। फ़ायदा इसमें जो है वो मेनली उठाया है हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों ने। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अखबारात में प्रपोज़ल दी गई कि आप आके जो है वो रिंग रोड बनाएं, उसमें एक नया गठजोड़ सामने आया। इस वक्त जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन सब ने अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बना ली हैं। अब इसमें जो 5 इंटरचेंज नए बनने थे उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा गया कि जी ये 5 इंटरचेंज बनाना जो है ये कॉन्ट्रैक्टर की डिस्क्रिप्शन होगी। कॉन्ट्रैक्टर जब चाहेगा इनको बनाएगा और कॉन्ट्रैक्टर उसकी कॉस्ट डिसाइड करेगा कि इस पे कितने पैसे लगने हैं, और वो कॉस्ट जो है वो इर्द गिर्द की हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिकवर करेगा। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कहता है कि 1 अरब का इंटरचेंज बनेगा तो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले उसको 1 करोड़ रुपये देने के पाबंद हैं। अगर वो कहता है कि नहीं 3 अरब का बनेगा तो वो उनसे 3 अरब रुपये चार्ज कर सकता है। और दूसरी बात ये कि इससे जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो एविडेंस है, हम वो सब के चीज़ें नैब को ट्रांसफ़र करेंगे। हुकूमती शख्सियात जो हैं वो हुकूमती सियासी शख्सियात जो है वो करप्शन एंटी करप्शन के
मैं इसमें गुजारिश करता हूँ कि जब ये केस पीएम साहब को रिपोर्ट हुआ कि जी ये पिसवाल जिग जैग के अंदर जो है वहाँ पे ये मोड़ बहुत ज़्यादा हैं रिंग रोड के अंदर और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे, लोगों की डेथ होंगी, ये कैसा रिंग रोड बन रहा है। तो उन्होंने कमिश्नर को बुला के पूछा कि पिसवाल तो रिंग रोड में आता ही नहीं है, रिंग रोड तो मोटरवे पे ख़त्म होना है, आपने इसकी अलाइनमेंट चेंज की है, बढ़ाई है? तो उनको ये कहा गया कि जी अलाइनमेंट में कोई चेंज नहीं की गई। उसको जब वेरीफाई करवाया गया तो पता चला कि अलाइनमेंट में तो चेंज की गई है, और फिर ये इंक्वायरी और ये प्रोसीडिंग्स जो हैं सारी शुरू हुई। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप कहें कि किसी सियासी शख्सियत की सामने आई है, अभी तक नहीं आई, लेकिन जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें बेनामी इन्वेस्टमेंट सामने आ रही हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो गैर ममालिक से भी आ रही हैं, यूएई से आके पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब वो यूएई से इंफॉर्मेशन लेना और उन लोगों को लिंक करना जो है, और पब्लिक चीटिंग एट लार्ज है। लेकिन सियासी शख्सियत को आप पकड़ लें, आप एक हाउसिंग सोसाइटी वाले पे पर्चा दे दें कि आपने गलत पीपीपी लिया है, उससे उन लोगों का मसला हल तो नहीं होता जो 8,000 लोग जो है वहाँ पे 1-1 करोड़ रुपया दे चुके हैं। असल इशू है कि उनकी रिकवरी, और ये पब्लिक चीटिंग एट लार्ज का केस है। जैसे मैंने कहा है कि एक शख्स को कानूनी तौर पर इजाज़त ही नहीं है कि वो प्लॉट बेचे, वो फाइलें बेचे जा रहा है। वहाँ अभी मैं आपको सेटेलाइट इमेजेस दिखाता हूँ, जंगल के जंगल हैं, और उस जंगलों के अंदर जो है वो रिंग रोड के साथ सर्विस रोड का एडिशन किया गया। भाई अगर लाहौर में से रिंग रोड गुजर रही है तो सर्विस रोड की बात समझ आती है, लेकिन अगर वो आप ये ज़रा देखेंगे अगर आप, तो एक रिंग रोड जो है उसका डिस्टेंस 19, बाद में देख लेंगे, 19 किलोमीटर तक वो शहर से दूर है। अगर एक रिंग रोड 19 किलोमीटर शहर से दूर है तो क्या उसके साथ सर्विस रोड की ज़रूरत है? नहीं है। वो किस लिए बनाई जा रही थी कि वो हाउसिंग सोसाइटीज़ को बेनिफिट होगा। अच्छा सर, इसमें कहा जा रहा है कि एफडब्ल्यूओ का भी किरदार को सामने आया है, उनको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरा एक और भी सुनने में आया था कि आपके ऊपर दबाव बहुत है, किसी किस्म की संगीन नताइज की धमकियाँ भी आपको मसूल हुई, इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखें, पहली बात मैं आपके दबाव की करता हूँ। एंटी करप्शन की तारीख में पहली मरतबा किसी कमिश्नर को गिरफ़्तार किया गया। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमने कोई दबाव नहीं लिया। FWO ने जो है, जब इन्होंने कमिश्नर साहब ने फैसला किया कि जी हम पीपीपी मोड पे इसको प्रोजेक्ट को करेंगे, FWO ने एक अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल जो है अप्रैल 2020 में जमा कराई RDA के पास कि जी हम रिंग रोड बनाना चाहते हैं। वो प्रपोज़ल जो है जब प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी में या लाहौर में डिस्कस हुई तो प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी ने उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, और वो चैप्टर जो है वहाँ पे क्लोज हो गया। अगर कोई इन्फ्लुएंस होता तो प्रपोजल एक्सेप्ट होती। दैट प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी एंड दैट वाज नेवर कंसिडर्ड अगेन। तो इस लिहाज से वो इसमें स्टेक होल्डर जो है वो, मेरा तो ख्याल है कि नहीं बनता। अच्छा सर, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई है जी, खबर आ रही है कि आपकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई है, शहजाद अकबर साहब भी मौजूद थे, क्या उनको रिपोर्ट पेश की गई है? देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो डेफिनेटली रिपोर्ट तो नहीं डिटेल में पढ़ते, ब्रीफिंग्स होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इस इशू के लिए जनरल मुलाकात हमारी होती है। अच्छा सर बताइएगा, आप कह रहे हैं कि सियासी लोगों के लिए जो नाम है वो नैब को भिजवाए जाएंगे और जो ब्यूरोक्रेसी है जो जितने भी सरकारी मुलाजिम है उसको एंटी करप्शन करेगा, क्या इस पे केस कहाँ पे खड़ा है या केस कमज़ोर नहीं हो जाएगा कि सियासी जितने भी लोग होंगे वो नैब देख रहा है, क्या ये केस नैब को तो नहीं भिजवाया? देखें, इस केस के जो है वो मैंने बताया है कि दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग एंड अलाइनमेंट एंड मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी टू चेंज द अलाइनमेंट टू गिव द बेनिफिट, ये तो हम कर रहे हैं। दूसरा है कि जैसे मैंने बताया है कि बेनिफिट अगर लिया गया है तो पैसे की सूरत में लिया गया है। वो पैसा किसका है? पैसा लोगों से लिया गया है। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के कि अगर आप जो है वो 5 लाख रुपए कनाल जो है वो ज़मीन ख़रीद रहे हैं और सिर्फ कागज़ों में आपने ख़रीदी है और आप उसको कागज़ों में 1 करोड़ रुपए कनाल बेच रहे हैं, तो ये रेंट सीकिंग है, ये बेनिफिट है। लेट मी कंप्लीट। उसमें मैंने आपसे पहले भी बताया है कि डायरेक्ट नाम नहीं है, लेकिन बेनामी इन्वेस्टमेंट्स नज़र आ रही हैं। सर केस एक होगा, अदालत दो देखेंगे? दोनों केस डिफरेंट हैं। वो पब्लिक चीटिंग के साथ है, ये गवर्नमेंट के साथ चीटिंग है। जो गवर्नमेंट फंड्स के अंदर जो है चीटिंग है, दैट इज़ द मैंडेट ऑफ एंटी करप्शन।
जो पब्लिक के साथ चीटिंग है एट लार्ज जो है कि भाई एक सोसाइटी ने 8,000 फाइलें बेची हैं, तो अगर वहाँ पे 20 नई सोसाइटीज़ बनी हैं तो उतने उन्होंने अगर 50,000 लोगों के साथ फ्रॉड किया है, उसके लिए अखबार में इश्तिहार होगा, पब्लिक नोटिस होगा, जिन लोगों ने फ्रॉड किया वो आके करेंगे अपना सिस्टम। सर ये फरमाइएगा कि कैप्टन महमूद जिन्हें अरेस्ट किया गया, इनकी तो माजी में भी शोहरत अच्छी नहीं थी। DGPHA थे, उस वक्त भी करप्शन चार्जेस थे इन पे, एंटी करप्शन में केस चलते रहे। फिर ये लंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में गए, वहाँ भी इन पे केस चले। फिर ये सेक्रेटरी ज़राअत एग्रीकल्चर रहे, वहाँ भी इन पे केस चले। उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन रहे, वहाँ भी इन पे केस चले। तो एक बंदे को इतनी प्राइम जो है पोजीशन और प्रमोशन देकर मतलब लगा दिया गया, और फिर एक नए सिरे से करप्शन का केस सामने आया, इसमें इनकी लायबिलिटी क्या बनती है? जी, इसमें इस केस की बात कर रहे हैं आप? जी, इस केस इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी लाइबिलिटीज़ जो है, नंबर वन, इन्होंने अपना प्रोजेक्ट मोड जो है वो चेंज किया, फ्रॉम लोन मोड टू PPP मोड ये लेके आए। मार्च 2020 में जबकि नई अलाइनमेंट कहीं डिस्कस भी नहीं हुई थी, इन्होंने वेरिएशन ऑर्डर्स जो है वो इशू करना शुरू किए विदाउट अप्रूवल ऑफ एनी अथॉरिटी। देखें, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो होता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जी ये एक प्रोजेक्ट है, ये आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर उस प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस होनी होती हैं तो दैट मीन्स चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो फिर आप जो है अपने कॉम्पिटेंट फोरम के पास लेके जाते हैं कि जी ये चेंजेस करेंगे तो इतनी कॉस्ट बढ़ेगी, इतना बेनिफिट होगा। ही डिड इट हिमसेल्फ, जो कि इनकी अथॉरिटी नहीं थी। इन्होंने उसकी अलाइनमेंट चेंज की, इन्होंने उसकी लेंथ चेंज की, उस अलाइनमेंट और जो इंटरचेंजेस के डिज़ाइंस थे उनके अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस हुई, जिसकी वजह से जो है वो लोकल इन्वेस्टमेंट जो है, लोकल प्रॉपर्टी माफिया जो है वो इनकरेज हुआ वहाँ पे। इन्होंने बगैर अप्रूवल के ऑर्डर किए और सरकार के 2.6 अरब रुपए जो है वो खर्च कर दिए। जब इस प्रोजेक्ट के दो कंपोनेंट हैं, एक है कंस्ट्रक्शन और एक है लैंड एक्विजिशन एंड अदर फैसिलिटीज़। तो जब आप PPP मोड में प्रोजेक्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर लेता है, और जो लैंड वगैरह है ये सारी फैसिलिटीज़ क्लियर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बर्दाश्त करनी होती हैं। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 6 अरब से 16 अरब पे चली गई। जब प्रोजेक्ट 10 अरब से ऊपर चला जाता है तो फिर वो फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल के पास जाता है, एक्निक में जाता है। फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं ली गई, फेडरल गवर्नमेंट तो क्या, या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं ली गई और पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए जस्ट टू मेक श्योर कि जी यहाँ से रोड जो है वो गुजरेगा। तो दिस इज हिज लाइबिलिटी। सर इसमें कोई और भी साथी हैं जो मजीद, ये खाली दो ही तो नहीं थे, इनके अलावा भी तो कोई पूरा नेटवर्क होगा, तो उनको भी आप समझ जी, पहले मैं उनसे ले लूँ फिर आपका जवाब दीजिए। जुल्फी बुखारी से मतलब ये सुना जा रहा है कि उन्होंने नक्शे वगैरह चेंज करवाने के लिए कोई SDA ने करेक्शन की, उनका नाम भी बीच में शामिल है। सर इसी में ऐड करते हैं कितनी प्राइवेट सोसाइटीज और कितने सरकारी आप तक इशारा। देखिए, अभी तक जो है वो हमने तकरीबन 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ देखी हैं जी। 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ में अभी तक हमने इलीगैलिटी जो है वो फाइंड आउट की है, और वो इलीगैलिटी जो है वो यही है कि उनके पास लीगल अप्रूवल्स नहीं थी और वो अपने प्लॉट सेल नहीं कर सकते थे, और ये बड़े शॉर्ट पीरियड में सारी चीज़ें जो हैं ये हुई हैं। तो इसको जो है वो लिंक करना कि इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कैसे हुई और इनका जो है वो किसी के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो हमने पूछा है इनसे, और इनसे हम यही तफ्तीश करेंगे कि जी ये जो अलाइनमेंट्स आपने चेंज की हैं, ये जो आपने डिज़ाइन में चेंजेस की हैं, ये किसके कहने पे आपने की हैं। सर इनके मालिक कुछ सियासी तो नहीं, किसी अभी तक 10 जो आपने बताया नाम वगैरह कोई नाम किसी का है? फकीर शाह का नाम भी आ रहा था, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ऐसा। देखें, बात ये है कि नाम जिसका भी आएगा, इफ़ अ कमिश्नर इज़ ट्रीटेड एज पर लॉ तो एवरीबॉडी एल्स वुड बी ट्रीटेड एज पर लॉ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सर लास्ट ये बता दीजिएगा, ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि रिंग रोड रावलपिंडी का अभी मैप इसका अप्रूव नहीं हुआ था, पंजाब कबीना ने इसके लिए पैसे जारी कर दिए, 2 अरब रुपये जारी कर दिया था, क्या इसमें भी कुछ लागत है? देखें, बात बड़ी सिंपल है कि पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे जारी नहीं किए थे, CDWP ने पैसे एलोकेट किए थे, और नीचे बिल्कुल बोल्ड वर्ड्स में लिखा था, बोल्ड में, वो हम आपको दिखा भी सकते हैं कि अप्रूवल ऑफ द अलाइनमेंट शैल बी ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
पैसे एलोकेट होना कि जी इतने पैसे चाहिए, दैट इज़ वन थिंग, कहाँ पैसे खर्च होंगे दैट इज़ अनदर थिंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।